नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फिर से मैं एक न्यू आईपीओ लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज का आईपीओ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का आईपीओ जो है वो एक फाइनेंस कंपनी की तरफ से है और कंपनी का नाम है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड जो बेसिकली एक फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं और वो भी घर के साथ ही साथ गाड़ी की तो इस तरीके से कैटेगरी में वो काम करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, साथ ही साथ एमएसएमई लोन और व्हीकल लोन्स इस तरीके से कैटेगरीज में काम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो मैं सीधा सीधा कहूँ कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अगर आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे कि कितने सारे कंपनी मार्केट में लिस्टिंग है तो आपको बहुत सारे दिखेगा और अनलिस्टेड कंपनी तो और भी ज़्यादा है। तो इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फिर भी सेक्टर वाइज देखा जाए तो इस सेक्टर का डिमांड जितना आज है फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि लोगों के मन में जो एक घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, तो ये जो हमेशा जो एक ट्रेंड होता है ना, वो ट्रेंड कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि जेब में पैसा हो ना हो, हर कोई प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है। तो इसके कारण लोग उसमें बहुत ज़्यादा लोन ले रहा है। तो इस बेसिस में सीधा सीधा फायदा इस सारे कंपनीज के ऊपर देखने को मिले। तो अ, देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर कौन सा डायरेक्टर है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, होल टाइम डायरेक्टर भी है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सारे लोग जो मैनेजमेंट है तो वो आपको देखने को मिलेगा। ये सारे लोगों को फोटो देखकर आपको यही लग रहा होगा कि ये कंपनी एक मतलब अनुभवी कैंडिडेट को लेकर काम कर रहा है। तो एक एक्सपीरियंस कैटेगरी की टीम है। तो उस बेसिस में कंपनी कितनी खुद को ग्रोथ किया वो देखना बहुत जरूरी है। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए कंपनी 1996 में स्टार्ट हुआ तो एक पुराना कंपनी आप बोल सकते हैं। अराउंड आप बोल सकते हैं 30 साल से भी ज़्यादा कंपनी काम कर रहा है। तो लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड जो बेसिकली बिजनेस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल के ऊपर काम करते हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी देखिए ऑफर्ड एमएसएमई लोन। अभी एमएसएमई होता क्या है? मीडियम स्मॉल एंड मतलब जो एंटरप्राइजेस है, मतलब स्मॉल एंड मीडियम टाइप जो एंटरप्राइजेस है उस कैटेगरी में लोन कंपनी देते हैं। व्हीकल लोन्स, कंस्ट्रक्शन लोन्स एंड अदर्स कैटेगरी के लोन के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी बता रहे कि 80% एमएसएमई लोन्स कंपनी क्वालिफाइंग कर चुके हैं। सोचिए एमएसएमई के ऊपर कंपनी कितने लोन दे रहा है। अभी एमएसएमई लोन क्या है मैं आपको एक बार एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं। मान के चलिए गांव में जितने सारे लोग छोटे मोटे लोन लेते हैं, छोटे बिजनेस करने के लिए, छोटे कोई व्यापारी करने के लिए, तो उसको एमएसएमई लोन कहा जाता है। इस तरीके से लोन में आपको सिक्योरिटी बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि दो तरीके से लोन होता है, एक सिक्योर लोन, एक अनसिक्योर लोन। तो एमएसएमई लोन ज़्यादा से ज़्यादा अनसिक्योर लोन है। तो इसके ऊपर मतलब आरबीआई ने बहुत सारे पॉलिसीज लेके आए थे और अभी भी वो पॉलिसी लागू है। तो यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर यही एक दिक्कत वाला पॉइंट बन सकता है क्योंकि एमएसएमई के ऊपर सिक्योर लोन देने के लिए मतलब आरबीआई ने बताया और एक कंपनी अनसिक्योर लोन शायद दे रहा है तो इसलिए इतने ज़्यादा परसेंटेज वाइज ग्रोथ उसके ऊपर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कंपनी अलग अलग कैटेगरीज में जो लोन बांट रहा है वो यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है। तो टोटल देखा जाए तो कंपनी के जो बिजनेस है उस बिजनेस में कितना ग्रोथ हो रहा है वो आपको फाइनेंशियली देखने को मिलेगा। देखिए एसेट हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं, एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी का एसेट बनना। रेवेन्यूज भी शानदार ग्रोथ हुआ, 130 करोड़ से 175 करोड़, उसके बाद 248 करोड़। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा रेवेन्यूज भी ग्रोथ हुआ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के हिसाब से देखो तो 15 करोड़ से 22 करोड़ और 36 करोड़। तो एक अलग लेवल का जर्नी यहाँ पे देखने को मिले और ईबिट्टा मार्जिन के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा ईबिट्टा मार्जिन भी यहाँ पे देखने को मिला है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कंपनी के ऊपर कर्जा ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए 600 करोड़ से 750 करोड़ बने, आज 1100 करोड़ के आसपास बने। मतलब कंपनी के जो टोटल कर्जा है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप कहेंगे सर कर्जा बनना तो खराब है, मतलब कंपनी के ऊपर रिक्सी है, तो यहाँ पे कर्जा बनना आप अच्छी क्यों बता रहे हैं? देखिए कर्जा बनना रिक्सी तो है मगर आपको देखना है वो कि मतलब कौन सा कैटेगरी के बेसिस में वो कर्जा बढ़ रहा है। अगर फाइनेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी के ऊपर अगर कर्जा बढ़ रहा है तो ठीक है क्योंकि उसको कर्जा पहले खुद को लेना है, उसके बाद वो दूसरों को लोन देंगे।
तो ये अच्छी बात है क्योंकि इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी 4.42 है और पेट मार्जिन भी ठीक ठाक है, EBITDA मार्जिन भी ठीक ठाक है, बहुत शानदार है। और कंपनी का अर्निंग पर सर 8.61 है। मैं अभी आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा बाकी सेक्टर, इस सेक्टर में बाकी कंपनीज का हालत क्या है। और पी रेशियो 18 है, चलो ठीक ठाक ही है। तो चलो एक बार कंपेयर करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए इस फील्ड में कितने सारे कंपनीज है। मास फाइनेंस है, 5 स्टार बिजनेस है, साथ ही साथ SB FC फाइनेंस है, साथ ही साथ एग्रो कैपिटल है, CSL है, साथ ही साथ एक्मी मतलब फिनट्रेड है। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनी, सारे कंपनीज का अगर मैं अर्निंग पर शेयर देखूं तो मुझे लक्ष्मी इंडस्ट्रीज का अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा वीक लगा। वीक लगा क्यों? क्योंकि बाकी कंपनीज के अगर एक बार मैं अर्निंग पर शेयर को एवरेज कर लूँ तो चलो आपको पता चलेगा। मैं राउंड फिगर को लेता हूँ तो सॉरी यहाँ पे 36 प्लस 3 प्लस 15 प्लस 31 प्लस 8 प्लस तो इसको और एक रहेगा। चलो मैं 1 पकड़ लेता हूँ क्योंकि बाकी मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा कितने, जितने सारे एवरेज करना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं 7 से यहाँ पे एवरेज करूंगा तो ओवरऑल निकल कर रहा है 15.8। तो उस हिसाब से कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत कम है। उसी बेसिस में अगर मैं पी रेशियो की भी एवरेज करूं तो पी रेशियो ज्यादा है कि कम है अभी आपको पता चलेगा। तो अराउंड 1720 प्लस 34 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 1 प्लस लास्ट में कितना है, लास्ट वाला कितना है 476। चलो एक बार मैं उसको भी पकड़ लेता हूँ 476। तो डिवाइड बाई आपको यहाँ पे भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 81 इसका एवरेज निकल कर है पी रेशियो। तो कंपनी का पी रेशियो यहाँ पे सस्ता देखने को मिले। तो दोनों दिशा में देखा है तो अर्निंग पर से थोड़ा सा वीक है मगर कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है। तो इस IPO ले आने का मेन मकसद क्या है, कंपनी बता रहा है। देखिए कंपनी बता रहा है कि कैपिटल बेस ऑन मीट द फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कंपनी की काम करने के लिए कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, उस बेसिस में कंपनी यहाँ पे IPO लेके आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी के जो IPO का टोटल साइज है वो साइज कितना है 254 करोड़। उनमें से 165 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाएगा और 89 करोड़ कंपनी के प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो कंपनी के टोटल इस IPO में 5 के फेस वैल्यू के हिसाब से 150 रुपीज से कंपनी के ऊपर बीट आप दे सकते हैं। तो इसका ओपनिंग डेट होगा 29 तारीख को, क्लोजिंग डेट होगा 31 ऑफ जुलाई को, तो लास्ट डे ऑफ जुलाई। और इसका लिस्टिंग डेट है 5 तारीख को अगस्त मंथ में। तो एक लॉट खरीदने के लिए आपको 94 शेयर्स खरीदारी करना होगा और 14,852 रुपीज आपको पे करना होगा। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी ठीक देखने को मिले। अभी चलो ग्रे मार्केट प्रीमियम एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए लक्ष्मी इंडिया की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला कल के दिन तक लास्ट तक तो 11.39 है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप जो वीडियो देखेंगे उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जरूर देखना। तो मुझे लगता है इसका अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं जरा पॉजिटिव हूँ। बाकी आपके का व्यू है जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। मिलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।